मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 की फिजिक्स की क्लासेज हो रही हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कैपेसिटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का तीसरा वीडियो है। यदि इस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को पहले देख ले, तब जाकर इससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। जैसा कि क्लास 10th में आप लोगों ने सेल का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, इसी के क्रम में क्लास 12th में आपको संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना है। तो जैसा कि सेल हो, प्रतिरोध हो, उसका जो समूहन हम लोग करते हैं वो 2 तरीकों से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का भी जो संयोजन होता है वो 2 क्रम में किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, एक प्लस आवेशित होता है और ड्यू टू इंडक्शन सेकंड वाला प्लेट पे -q आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए चित्र में आपको 3 कैपेसिटर को दिखाया गया है जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पहले वाले प्लेट पे, पहले संधारित्र के प्लेट पे हम लोग प्लस साइन देते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन दूसरे वाले प्लेट पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसके कारण इस पे प्लस चार्ज हो गया और फिर ड्यू टू इंडक्शन इस पे माइनस चार्ज हो गया और ऐसा ही ये व्यवस्था हो गया। अब देखिए, जब हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश जो होता है वह इक्वल होता है। इक्वल होने का अर्थ हुआ कि जो भी कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हैं, तो तीनों कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो Q ही होगा। बट जो हमने यहाँ पे सेल जोड़ा है, बैटरी जोड़ा है, और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो भी है, वह अलग अलग कंडेंसर के लिए, अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग हो जाएगा। मींस ये जो हमारा संधारित्र है, इसका जो कैपेसिटी है C1 है, इसका जो विभवांतर होगा V1 हो जाएगा, इसका जो विभवांतर है वो V2 हो जाएगा और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? मतलब ये जो V है वो क्या हो जाएगा, आपको 3 टर्म में कट जाएगा, बढ़ जाएगा, V1 V2 V3। तो इसी को हम लोग भाषा के तौर पे देखते हैं कि क्या लिखा गया है। चित्र में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित 3 संधारित्रों को प्रदर्शित किया गया है। देखिए 3 संधारित्र प्रदर्शित हैं जिसके धारिताएं, कैपेसिटेंस क्या है? C1 C2 C3। इसका कैपेसिटेंस क्या है? C1 है। इसका कैपेसिटेंस क्या है? C2 है। इसका कैपेसिटेंस क्या है? C3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। अब संयोजन के मध्य जो विभवांतर है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? V है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। अब देखिए प्रथम संधारित्र की बाईं प्लेट को, देखिए ये प्रथम प्लेट हुआ और इसका जो ये प्रथम संधारित्र हुआ, इसकी जो बाईं प्लेट है इसको हमने कौन सा आवेश दिया? +q आवेश दिया जाता है। तो संधारित्र की दाईं प्लेट पर -q उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होगा? ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर? -q आवेश प्रेरित हो जाता है। अब देखिए ये आपको पॉइंट याद रखना होगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश Q रहता है। क्लियर? इस पर क्या होता है? सब प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? Q होता है। क्लियर? अब देखिए कुल विभवांतर जो V है, V का प्रत्येक संधारित्र में क्रमशः V1 V2 एवं V3 के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपको हमेशा एक चीज याद रखना होगा कि जब भी हम कोई व्यंजक निकालेंगे, चाहे वो संधारित्र में हो, कैपेसिटर में हो, तो रेसिस्टर में हो, तो जो टर्म बढ़ रहा हो, जो टर्म चेंज हो रहा हो, उससे उसका एक्सप्रेशन, उससे उसका व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? V1 V बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो किससे होगा? V1 V2 और V3 से। तो देखा जाए V जो बढ़ गया आपको किसमें बटा? V1 V2
और किसमें V3 में, यही बटा है। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू क्या है CV है। तो यहाँ से अगर हम V निकालते हैं तो क्या होगा Q बाई C। क्लियर, ये बात आपको याद रखना होगा। अब देखिए अगर हम पूछें कि इसका विभवांतर क्या होगा V1, तब क्या बोलिएगा, Q तो आवेश जो है वो क्या है सेम है और कैपेसिटेंस क्या है चेंज हो रहा है। V2 अगर हम पूछे तो क्या होगा Q बाई C2 और V3 जो होगा वो क्या होगा Q बाई C3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से V हम देखते हैं तो V टोटल क्या है Q है, तो Q बाई C और V1 के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब Q बाई C हुआ, यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 1 बाई C1 1 बाई C2 और 1 बाई C3। क्लियर आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, Q से Q कैंसिल तो 1 बाई C इज इक्वल टू क्या आ गया आपको 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। कहीं कहीं ये भी आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज बताइए, क्या हमें 1 बाई C थोड़ा निकालना, हमें क्या निकालना है C निकालना है। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 इंटू C3 बाई C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C3। तो ये जो हुआ वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये क्या हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाता है। तो फिजिक्स में जो भी आपको एक्सप्रेशन निकालना हो तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो चीज टर्म फिजिक्स का जो टर्म चेंज हो रहा है उसी से फॉर्मूला डिराइव होगा। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रहा है तो आपको विभवांतर चेंज हो रहा है। तो V जो है वो कितने भाग में बट गया है 3 भाग में। तो V1 V2 V3 बाय द वे आपको प्रश्न में दे दिया तो ही तो आप V1 प्लस V2 लिखेंगे। तो V1 क्या हो जाएगा, देखिए कल क्या आपको फॉर्मूला बताया गया था Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो यहाँ से V निकालिएगा तो क्या हो जाएगा Q बाई C। तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा Q बाई C Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 Q बाई C3। Q Q से कैंसिल हो जाएगा तो आपको फॉर्मूला है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और यहाँ से आप CS निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको फाइनली डिराइव हो गया। तो ये हुआ क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो हमने निकाला श्रेणी क्रम संयोजन, जिसके अंतर्गत हमने आपको व्यंजक बता दिया CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू C3 बाई C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू 3 प्लस C1 इंटू C3। वो क्या था आपको श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग देखते हैं क्या समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या है तो देखिए इस चित्र में भी 3 कैपेसिटर आपको जोड़े गए हैं, लेकिन वो श्रेणी क्रम में ना होकर किस क्रम में है समांतर क्रम में। देखते देखिए जो भी संधारित्र है इसका जो प्रथम प्लेट है वो प्लस है, देखिए ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, और जो सेकंड प्लेट है वो माइनस है, माइनस 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 माइनस। अब देखिए जो भी संधारित्र का प्लस पॉइंट है वो एक पॉइंट पर ऐड कर दिया गया और जो माइनस पॉइंट है उसको एक पॉइंट पर ऐड कर दिया गया। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। आप लोग फर्क देख रहे होंगे कि जो पहला हमने आपको बताया उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि V जो था वो 3 टर्म में बढ़ रहा था, बट यहाँ पे Q बढ़ रहा है 3 टर्म में। तो मेरी बात आप लोगों को याद होगी कि हम लोग जो फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे वह जो बढ़ रहा है जो डिफरेंट चेंज हो रहा है उसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि फॉर्मूला का प्रूफ किसके द्वारा किया जाएगा Q के द्वारा किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। भाषा क्या है तो देखिए चित्र में समांतर क्रम में व्यवस्थित 3 संधारित्र की व्यवस्था दर्शाई गई है, ठीक है, जिनकी धारिताएं
क्रमशः C1, C2 एवं C3 है। मींस इस संधारित्र की धारिता C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है और इस संधारित्र की धारिता C3। अब देखिए, जब A और B ये पॉइंट है A और B के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो सभी संधारित्रों के सिरों पर समान विभवांतर भी होता है। मींस कहने का मतलब है कि इसमें विभवांतर चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, सब पे सेम ही विभवांतर होगा। मींस इस पर भी विभवांतर होगा, इस पर भी विभवांतर होगा और इस पे भी विभवांतर होगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, Q1, Q2, Q3। अब आपको फॉर्मूला पता है कि Q क्या होता है, C। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, Q जो है वह 3 टर्म में बढ़ गया, Q1, Q2 और क्या, Q3। Q क्या है, CV है। क्या है, CV। अब देखिए, अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ से अगर आपको Q निकालना है और इसका C1 है, तो ये क्या हो जाएगा, C1 भी। Q2 अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, C2 भी। और Q3 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, C3 भी। कोई बहुत दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपको C1 भी, ये हो जाएगा C2 भी और ये क्या हो जाएगा, C3 भी। ठीक, अब भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो B से B कैंसिल हो गया। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो Cp क्या आ गया आपको, C1 प्लस C2 प्लस। तो परीक्षा में आपको 3 पूछ देगा या 2 पूछ देगा, तो इसमें कोई डाउट आपको होने नहीं चाहिए। तो फिर से हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि चित्र में क्या है, 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों संधारित्र का जो प्लस पॉइंट है, प्लस प्लेट का पॉइंट है, उसको A पॉइंट पे जोड़ दिया गया और माइनस पॉइंट जो है उसको B पॉइंट पे जोड़ दिया गया। प्रॉब्लम क्लियर? अब देखिए, तीनों का विभवांतर जो है VB है और आवेश जो है इसका Q1 है, इसका Q2 है, इसका क्या है, Q3 है। तो मेरी बात आपको याद होनी चाहिए कि फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे वो जो डिफरेंट होगा, जो चेंज करेगा उस पर केस करेंगे। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, आवेश कर। अब आप पूछ सकते हैं कि आवेश ही क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक कंडेंसर की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी आवेश को संचित करने की। तो इसको संचित किया तो Q जो हुआ वो 3 टर्म में डिवाइड हो गया, Q1, Q2, Q3। अब Q का फॉर्मूला क्या है आपको, Q CV होता है। आपको पता है कि Q क्या होता है फॉर्मूला, CV। तो Q है CV, Q1 कितना हो जाएगा, C1 भी, Q2 कितना हो जाएगा, C2 भी, Q3 कितना हो जाएगा, C3 भी। अब यहाँ से Q का फॉर्मूला लिखा, फिर Q1 का, Q2 का, Q3 का और C भी कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला आपको आ गया, Cp C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे, कुछ बाकी क्लासेस में भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। देखिए, पहला प्रश्न है कि 2 माइक्रोकूलम धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक ये आपका धारिता है, सॉरी कंडेंसर है, और एक ये है। इसको किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। मान लीजिए ये बैटरी है। अब देखिए, इसका जो C1 है वो कितना है, 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि धारिता का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। तो 2 माइक्रोफैराड और C2 कितना है, 2 माइक्रोफैराड। अब पूछ रहा है कि संयोजन की समतुल्य धारिता क्या है। तो आपको हमने बताया कि 1/CS क्या होता है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन कब, जब 3 संधारित्र दिए गए हो तब। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही संधारित्र दिया गया है, तो 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS 1/2 प्लस 1/2, 1/CS ये हो जाएगा आपको 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसलिए CS कितना हो गया, 1 माइक्रोफैराड। याद रखेंगे कि 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड होता है।
1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 फैराड होता है, और 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड होता है। फैराड क्या है? तो धारिता का मात्रक। बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी देखिए फिजिक्स में हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से है, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को करा रहे हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे वो बाकी वीडियोस हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अभी जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको आप करते चले। इसको अलग से नोट्स बनाएं और आप देखें कि क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपके क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, और जहां भी आपको डाउट होता है तो वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास करें, और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके क्वेश्चन के जगह पे पूछ सकते हैं क्या डाउट है, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।